हेलो स्टूडेंट्स, हमने मैथ्स में लास्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर 7 फ्रैक्शंस। और फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था, क्या होता है फ्रैक्शन, एंड एक्सरसाइज करी थी 7.1। नाउ आज हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है। तो वी कैन रिप्रेजेंट द सेम फ्रैक्शन इन डिफरेंट वेज। हम एक ही फ्रैक्शन को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक सर्कल दिया है, उसमें हाफ पोर्शन शेडेड है और हाफ ब्लैंक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2, 1/2, क्योंकि 1 पार्ट जो है शेडेड है। टोटल कितने पार्ट्स हैं? 2। ऐसे ही नेक्स्ट में वही सर्कल को हमने हाफ पार्ट तो शेडेड है, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 4 पार्ट्स में, 1 2 3 4। अब इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 2 पार्ट्स शेडेड हैं, तो न्यूमरेटर क्या होगा? 2। टोटल कितने पार्ट्स हैं? 4। तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 4, 2/4। ऐसे ही सेम हमने इसमें कितने पार्ट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हैं, तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? 6। शेडेड कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3, तो इसमें हो जाएगा 3/6। ये सारे फ्रैक्शंस इक्वल ही फ्रैक्शंस होते हैं। जैसे हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, या 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 1/2 सेम फ्रैक्शन है, बस इसको हमने डिफरेंट वे में लिखा है। क्या लिखा है? 2/4। ऐसे ही 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1/2। अब यहाँ पे क्या आएगा? 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 1/2 सब में ये इक्वल फ्रैक्शंस है। यहाँ पे क्या रहा है? Here 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब यहाँ फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 4/9। अब इसका हमने इक्वल फ्रैक्शन लिखना है 20। यहाँ पे 20 दे रखा है, यहाँ ब्लैंक है, तो हमें ब्लैंक कैसे फिल करना है? यहाँ पे हमें पता लगेगा कि किससे मल्टीप्लाई किया इन्होंने 4 को। 4 इंटू क्या करेंगे? 5 इज़ 20, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा। तो 4 इंटू 5 इज़ 20, तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, तो क्या यहाँ पे आएगा? 45, 20/45। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल में है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 54/63 हुज डिनोमिनेटर इज 7। अब हमें डिनोमिनेटर बता रखा है जिसका 7 है, तो यहाँ पे 54/63 है, इसका डिनोमिनेटर 7 है, यानी कि हम इसे डिवाइड करना है तो जिससे कि 7 आ जाए। तो 7 की टेबल में कब आता है? 63, 7 9 से 63, तो 63 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। ऐसे ही हमें 54 को भी 9 से डिवाइड करना है। जब दोनों को हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो इक्वल फ्रैक्शन, तो 54 को डिवाइड किया 9 से, क्या आया? 6/7। तो जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं नंबर एक फ्रैक्शन को, तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें मिल जाता है। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट में इसमें अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमें बनाने के लिए यहाँ पे वही बताया गया है, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर। सेम नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2/5 का हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या आ गया? 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, 4/10। ऐसे ही 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ा 6, 3 5 3 ज़ा 15। अब 4 से किया तो 2 4 ज़ा 8, 5 4 ज़ा 20। तो ये सारे क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। ऐसे ही डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो वो क्या होगा? से हमें यहाँ पे 16/32 दे रखा है एग्जाम्पल। अब इसको हमने पहले 2 से डिवाइड किया, तो क्या है यहाँ पे? 16/2 8, 32/2 16। अब 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 16 3 की टेबल में नहीं आता, तो दोनों का कॉमन फैक्टर जो होगा उसी से डिवाइड होगा। अब 4 से होगा, 4 को डिवाइड करेंगे आएगा 16/4 इज़ 4, 32 को 4 से करेंगे तो 8। अब नेक्स्ट क्या आएगा? इसको कॉमन फैक्टर है इसका 8, तो हमने दोनों को 8 से डिवाइड किया। तो ये जितने भी हमारे पास फ्रैक्शंस आए हैं, 8/16, 4/8 एंड 2/4, ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। अब हमें कोई अगर फ्रैक्शंस दे रखे होंगे, 2 फ्रैक्शंस, और हमें चेक करना है कि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो यहाँ एग्जांपल में है, लेट अस चेक वेदर दिस
4/9 एंड 8/18 आर इक्वलेंट, तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो फर्स्ट न्यूमरेटर है 4/9 का 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, और यहाँ 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे दिखा रखा है 4 इंटू 18 इज 72 और 8 इंटू 9 इज ऑल्सो 72। दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये इक्वलेंट फ्रैक्शंस है। जब हमारा दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करके आंसर जो सेम आएगा तो वो इक्वलेंट फ्रैक्शंस होते हैं। नाउ नेक्स्ट में क्या है, फ्रैक्शंस इन लोएस्ट टर्म। अब लोएस्ट टर्म में फ्रैक्शन को लिखने के लिए अब क्या करेंगे, इफ़ द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 देन द फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन लोएस्ट टर्म्स। जब भी किसी फ्रैक्शन का कॉमन फैक्टर लास्ट में 1 बच जाता है, यानी आगे कोई उसका कॉमन फैक्टर नहीं बचता, तब वो हम कह सकते हैं कि वो लोएस्ट फॉर्म में है फ्रैक्शन। जैसे 15/18 को डिवाइड किया हमने 3 से, दोनों को 3 कॉमन फैक्टर है तो 3 से डिवाइड करा, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 6 ज़ा 18, तो यहाँ पे आया 5 एंड 6, 5/6। अब 5/5 एंड 6 दोनों का फैक्टर कोई है नहीं, ओनली 1 इज़ द कॉमन फैक्टर, और आगे ये डिवाइड होगा नहीं, तो हम इसको, ये हो जाएगा हमारा लोएस्ट फॉर्म में। ऐसे ही 24 को 24/36 है, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, दोनों किया तो क्या आया 12, और 36 को 2 से किया तो 18, 12/18। अब ये और डिवाइड हो सकता है, तो हमें 2 से फिर से डिवाइड किया हमने, फिर आया 6/9। 6 एंड 9 का क्या फैक्टर है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड किया तो 2 आया, और 9 को डिवाइड किया 3 से, फिर 3, 2/3। अब ये 2/3 है, अब इसका कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली 1 से ही होगा ये दोनों, तो फैक्टर्स आपको आते हैं तो इससे पता लग जाएगा ये लोएस्ट फॉर्म में आ गया है। नाउ अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं 7.2। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शेड द फ्रैक्शन टू गेट द इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। अब इनको हमें शेड करना है इक्वल, कि ये सारे फ्रैक्शन इक्वलेंट है। तो यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स, यहाँ भी 3 पार्ट्स, यहाँ कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 पार्ट्स हैं, और हमारे शेडेड कितने पार्ट्स हैं, 3। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे 3/9। अब इसको हमें 3/9 के इक्वलेंट फ्रैक्शन कैसे होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 कॉमन फैक्टर था, हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में, लोएस्ट फॉर्म में लिख दिया, तो 1/3। तो ये हमें पता टोटल पार्ट्स 3, उसमें से 1 पार्ट शेडेड होना चाहिए, तो यहाँ पे हम 1 पार्ट शेड कर देंगे, यहाँ पे भी 1 शेड कर देंगे, तो ये भी हो जाएगा 1/3 एंड इसका हम 3/9। तो ये इक्वलेंट फ्रैक्शंस है। नेक्स्ट में क्या है, 1 पार्ट शेडेड है 1/2, इसको लिखेंगे 1 पार्ट शेडेड, एंड टोटल कितने पार्ट्स हैं, 2। तो यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 1/2 को, तो क्या हो जाएगा 2/4। 2/4 हो गया, तो यानी 4 में से 2 पार्ट शेड करने हैं हमें, 1 एंड 2। अब इसमें कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको 8 पार्ट्स हैं, फिर अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/8, यानी 8 में से 4 पार्ट्स, ये हम 4 पार्ट्स शेड कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही हमें इक्वलेंट फ्रैक्शंस पहले बनाने हैं और उन पार्ट्स को शेड करना है। बाकी ये पार्ट्स आप अपने खुद करेंगे बुक्स में। नेक्स्ट क्या है, कलर द फॉलोइंग टू शो द इक्वलेंट फ्रैक्शंस। अब हमें इक्वलेंट फ्रैक्शन जो ये दे रखे हैं, ये इक्वलेंट फ्रैक्शन है, और हमें इस शेप में कलर करने हैं उस पोर्शन के अंदर। ये 1/3 है, ये 3 पार्ट्स हैं, तो इसका 1 पार्ट शेड करेंगे। ऐसे ही 2/6 है, तो यहाँ पे 6 में से 2 पार्ट शेड करेंगे। नेक्स्ट क्या है, 2/6, ये 6 पार्ट्स है, इसमें से 2 पार्ट शेड कर देंगे। यहाँ 3/9 है, तो 3 पार्ट्स शेड कर देंगे। ये तो सिंपल है, ये भी आप अपने बुक्स में शेड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज द मल्टीप्लिकेशन टू राइट द इक्वलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे, इक्वलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं इनके। अब 2/7 है,
सबसे पहले हम इसको 2/7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, दोनों को 2 2 ज़ा क्या आएगा 4, 7 2 ज़ा 14, तो ये हो गया 4/14। हमें दो मल्टीप्लाई करेंगे, दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे, तो एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/7 को, और एक बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 3 क्या हो जाएगा 6, एंड 7 × 3 इज़ 21। तो हमारे क्या आ गए 2/7, 4/14 एंड 6/21। ऐसे 3 फ्रैक्शंस हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं। बाकी सभी पार्ट्स को ऐसे 2 से और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बन जाएंगे। नेक्स्ट में क्या डिवीजन, यूज डिवीजन एंड राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करने हैं हमें डिवीजन मेथड से। तो फर्स्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे, 2 से हमें डिवाइड हो रहा है तो हम पहले डिवाइड दोनों को 2 से करेंगे। क्या आ जाएगा आंसर 15, यहाँ पे 15 को 2 से डिवाइड करेंगे 25, तो ये आ गया 15/25। अगेन हम कॉमन फैक्टर देखेंगे 3 से, 3 इसका कॉमन फैक्टर नहीं है क्योंकि 53 की टेबल में नहीं आता। आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता है तो उससे हम चेक कर सकते हैं। 4 से नहीं आएगा, 4 में भी नहीं आएगा दोनों। 5 से, हाँ 5 से जाएगा क्योंकि दोनों का 0 है। तो हम फिर अगेन 2 के बाद 5 से डिवाइड करेंगे दोनों को। तो 5 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा 30 / 5 इज़ 6, एंड 50 / 5 इज़ 10। तो ये हमें 3 फैक्टर्स हो, दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लिए। एक आ गया 15/25 एंड एक 6/10। ऐसे ही सभी का आपने डिवाइड करने हैं 2 बार, जो भी इनके कॉमन फैक्टर्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है चेक फॉर इक्विवेलेंस। अब इक्विवेलेंस मतलब ये दोनों इक्वल है या नहीं, वो कैसे करेंगे, 2 फ्रैक्शन दिए में आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करना है। 8 × 4 क्या होगा 32, नाउ 3 × 9 कितना होगा 27। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 8 × 4 करेंगे 32 एंड 9 × 3 इज़ 27, तो दोनों के अलग हैं। तो ये दिस इज़ नॉट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ऐसे सबका हम चेक करेंगे, जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे हम उसमें लिख देंगे यस इट इज़ अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नाउ नेक्स्ट है रिड्यूस द फॉलोइंग टू देयर लोएस्ट टर्म्स। अब इनको लोएस्ट टर्म में, लोएस्ट फॉर्म में आपने करना है। तो फर्स्ट 2 से डिवाइड करेंगे, इनका जो भी कॉमन फैक्टर है 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 एंड 0। फिर अगेन 2 से डिवाइड होंगे। तो ऐसे ही लोएस्ट फॉर्म जब तक इसका 1 कॉमन फैक्टर नहीं आता तो आप इन सबको डिवाइड करेंगे और लोएस्ट टर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्या है 1/2 = यहाँ पे ब्लैंक है न्यूमरेटर एंड नीचे क्या है 12। तो ये 2 को मल्टीप्लाई किससे किया, जो 12 है 2 × 6 इज़ 12। तो ऊपर भी हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे 1 × 6 इज़ 6। तो ये आ गया हमें इक्वल हो गया, यानी 1/2 = 6/12। ऐसे ही 1/7 है, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई किया 42 आया, 7 × 6, 7 × 6 = 42। ऐसे ही 1 × 6 इज़ 6। तो ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे ही आपको फिल करने हैं। चेक करना है कि आपने इसको इक्वल होना चाहिए इस फ्रैक्शंस के। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है क्वेश्चन नंबर 8, राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 30। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करना जिसका डिनोमिनेटर क्या है 30, हमें 30 करना है। तो डिनोमिनेटर 30 के लिए हमें यहाँ पे दे देगा, डिनोमिनेटर में क्या है सबसे पहले 5 को मल्टीप्लाई क्या करेंगे 5 × 6 इज़ 30। तो ऊपर भी हम न्यूमरेटर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो 3 × 6 = 18, 5 × 6 = 30। तो ऐसे ही सबके डिनोमिनेटर को 30 करना है। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है, 10 × 3 इज़ 30, 7 × 3 21। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है हुज न्यूमरेटर इज़ 120।
अब इसमें न्यूमरेटर 120 होना चाहिए, तो यानी ऊपर वाले जो है 8, इसको 120 से अब 120 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो हमें जो भी क्वेश्चन आएगा हमें पता लग जाएगा, वो उससे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम 120 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें आएगा 15, तो 8 इंटू 15 इज़ 120। ऐसे ही 3 इंटू को 15 करेंगे तो क्या आएगा, 15 इंटू 3 इज़ 45, तो ये हो गया 120/45। तो ऐसे ही हमें सबका 120 करना है न्यूमरेटर। सिंपल है एक्सरसाइज, ये इजी है। तो ये सारे 9 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 7.2, तो आपने अपनी नोटबुक में करनी है और ये वाले क्वेश्चंस ये बुक में शेड करने हैं। ओके, थैंक यू।